22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। बैसरन वैली में घूमने आए टूरिस्ट अचानक से हमले में फंस गए। गोलियों की बौछार से खुशी का दिन मातम में बदल गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी ली है। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा पहुंचा। पहलगाम की शांति भंग हो गई। हरे भरे मैदानों और बर्फीली चोटियों वाला ये इलाका अब त्रासदी का प्रतीक बन गया। ये हमला आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है, जिसने पूरे देश को गम में डुबो दिया है। सबके मन में एक ही सवाल था, चरवाहों के मैदान कहे जाने वाले इस जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक और एक भारतीय नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। पीड़ितों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, रायपुर के एक बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया और कर्नाटक के एक बिजनेसमैन मंजूनाथ राव भी शामिल थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और ओडिशा के पर्यटक भी मारे गए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भारत सरकार ने हमले पर तुरंत एक्शन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने अपना दौरा छोटा करके वापस आ गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अमेरिका और पेरू का अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए श्रीनगर गए। पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए। यात्रा करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। एयर इंडिया ने पर्यटकों और घायलों को लाने के लिए अतिरिक्त उड़ानों का इंतजाम किया। सरकार का ध्यान पीड़ितों और उनके परिवारों को मदद और सांत्वना देने पर था। दुनिया भर से इस हमले की निंदा हुई। विश्व के नेताओं ने भारत के साथ संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और कई अन्य लोगों ने हमले की निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन का वादा किया। भारत में सभी राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित विपक्षी नेताओं ने दुख और गुस्सा व्यक्त किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले को मानवता पर एक कलंक बताया। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हमले की निंदा की। इस हमले से क्षेत्र में सुरक्षा उपायों पर बहस छिड़ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का निर्देश दिया था। हालांकि पहलगाम हमले ने इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। इस घटना ने भारत के सामने आने वाले खतरों और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाई। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में खासकर टूरिस्ट जगहों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान और तलाशी अभियान चलाया। स्थिति का आकलन करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें हुईं। यह हमला पहलगाम में पर्यटन के पीक सीजन के दौरान हुआ, जो सालाना अमरनाथ यात्रा से कुछ महीने पहले ही था। इस घटना ने पर्यटन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा की, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमला पर्यटन स्थलों की संवेदनशीलता और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की याद दिलाता है। पहलगाम आतंकी हमले ने इस क्षेत्र पर एक गहरा निशान छोड़ा है। इसने नफरत की मानवीय कीमत और आतंकवाद से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। जैसे जैसे राष्ट्र पीड़ितों का शोक मना रहा था, वैसे वैसे डर को जीतने न देने का दृढ़ संकल्प भी था। इस हमले ने विपरीत परिस्थितियों में एकता, लचीलापन और शांति के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया।